सबको जय मसीह की। मैं पूर्व सैनिक पाशा बाबू, मेरा एक छोटी सी गवाही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। क्यों मैं प्रभु यीशु मसीह को मैं ज़िंदगी में कैसे ग्रहण किया और प्रभु यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में कैसे आया, यही मेरा गवाही है, यही मेरा साक्षी है और यही मेरा अनुभव है। मैं एक औरत को पूजा करता था, एक औरत को भगवान मानता था और काफ़ी साल में उसको फ़ोटो मैं घर में ला कर रखा और उसमें माला चढ़ाया और अगरबत्ती जला कर रखा और उसकी पूजा पाठ किया। और कई साल तक करने के बाद भी मुझे कुछ खुशी नहीं मिली। तो फिर मैंने सोचा कि मैं मुसलमान बन जाऊं, तो शायद ये हिंदू ये औरत था, वो अपने आप को भगवान मानता था, भगवान कहता था वो, तो शायद वो मुझसे कुछ नहीं है। तो मैंने सोचा कि भगवान को थोड़ा बदल दूं, तो मैं मुसलमान बनने के लिए गया। तो मुसलमान बनने के लिए काफ़ी साल मैंने मुसलमान उधर मस्जिद में गया और उनका उधर भी कुछ मंद वो उनका जो कुछ दुआ करता है वो सब मुझे थोड़ा बधाई किया। मैं उस तरह मुसलमान का बन करके कि मैं काफ़ी दिन वो प्रार्थना भी किया। फिर उसमें भी मुझे कुछ खुशी नहीं हुआ, कुछ तसल्ली नहीं हुआ, कुछ शांति नहीं मिला। तो मैं बुद्धिस्ट टेम्पल में गया। जो मैं सोचा कि मैं बुद्धा बन जाऊँ, तो बुद्धिस्ट टेम्पल में गया। तो बुद्धिस्ट टेम्पल में मैं गया तो वो जो बुद्धिस्ट जो टेम्पल का चारों तरफ जो एक गोल जैसा रखा है, तो उसको ऐसे घुमाना पड़ता है। तो मुझे वो पंडित ने बोला, पुजारी बोला, तो उसको ऐसे घुमा लो, तो ऐसे से हाथ से घुमा लो तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और तुमको खुशी मिलेगा। तो मैं सोचे तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत तो करना पड़ता नहीं, ना कुछ ज़्यादा कुछ काम करना है। तो मैं ऐसे उसे घुमाने लगा, तो फिर भी मैं कुछ खुशी मुझे नहीं मिला, कुछ तसल्ली नहीं हुआ। तो कई तरह का जो विश्वास का पीछे पीछे वो धागा बांधना और काफ़ी किस्म का जो जादू मंत्र करना, ऐसे जादू वालों के पास, टोना वालों के पास, ये तावीज़ जो बनाते हैं उनका पास, जिसमें क्रिश्चियंस भी है, मुस्लिम है, जो हिंदू लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, कई लोग इनमें जो जादू मंत्र करता है। उस टाइम में ये जादू मंत्र टोना जो भी है मालूम नहीं था कि हम समझ रहे थे ये सब भगवान है। वो सब कोई ना कोई ज़िंदगी में ज़रूरत आता है, परेशानी आता है, तो उससे बचने के लिए ज़्यादातर जादू टोना वाला भी जाता था। तो इस तरह कई जादू वालों को पास गया, टोना वालों को पास गया, तंत्र मंत्र सबका पीछे गया। तो कभी जो मन में जो चाहता था वो खुशी, वो तसल्ली नहीं हुआ। तो एक दिन ये सब करते करते रहता था, तो एक दिन प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात किया कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम इतनी सारे भगवान को ढूंढ रहा है, तुम परमेश्वर को ढूंढ रहा है, वो कितना कितना तुमने कोशिश किया, किस किस का पास तुम गया, क्या तुमको कभी तसल्ली हुआ, कभी खुशी मिला? तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कहा, तू अगर मुझ पर विश्वास करेगा, जो प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, मैं ही सच्चा परमेश्वर है। तो मैंने सोचा ये मैं कैसे मानूं कि तू यीशु मसीह पर सच्चा परमेश्वर है? कितनी विश्वास करने वाला इस दुनिया में कितना मिलियंस है कि जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता, और अलग अलग विश्वास पर कितने लोग हैं। तो क्या वो लोग क्या बेवकूफ़ है? तो यही से सवाल मेरे दिल में आया। तो प्रभु में मैंने यही
सोचा ये प्रभु अगर यीशु मसीह मैं कैसे मानूं कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, बाकी सब परमेश्वर जो है वो सच नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला कि मुझसे बात किया, तुम यू ट्राई, तो एक बार कोशिश करके देखो। तो मुझे इतना मालूम नहीं था कि कैसे इसको एक्सेप्ट करना था। मैं इतना ही बोला कि प्रभु यीशु मसीह कि आप अगर परमेश्वर है तो मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह, अगर तू ही अच्छा परमेश्वर है कि मैं आपको आपको पर विश्वास करता हूं कि आप अगर शांति और सुकून तसल्ली अगर जिंदगी में मिल जाए, और जितना हम जिस रास्ते में चल रहा है, जो शराब, जो गांजा इस तरह पीना, ये सब चीज़ों से मुझे छुटकारा मिल जाए तो मैं आप पर विश्वास करूँगा। तो ये दिल में सोच करके मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। अगर आप लोग विश्वास करें या ना करें तो उसी वक्त और उसी टाइम कि मेरी जिंदगी बदल गया, कि जो प्रभु यीशु मसीह को जैसे मैंने ग्रहण किया, मैं एक्सेप्ट किया, तो पवित्र आत्मा मेरे दिल में आया और मेरी जिंदगी को बदल डाला। कि प्रभु यीशु मसीह की दुनिया में अगर किसी का जिंदगी बदल सकता है, किसी का भविष्य को बदल सकता है, किसी का फ्यूचर को बदल सकता है, वो एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और कोई भी किसी का जिंदगी को बदल नहीं सकता, कभी बदल नहीं कर सकता। खाली प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। और मैं प्रभु यीशु मसीह को मैंने परमेश्वर माना और मैं प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया। जब मैंने उसको एक्सेप्ट किया तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे भी एक्सेप्ट किया। ये भी बहुत जरूरी है कि प्रभु को एक्सेप्ट करना है। जब तुम एक्सेप्ट करोगे तो प्रभु हमको भी एक्सेप्ट करेगा। अगर हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा वो कभी हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सबको प्यार करता है, वो सबको दिल में आना चाहता है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। वो कभी उस पर जो विश्वास करेगा वो उसको कभी नहीं छोड़ता। मेरे जिंदगी में भी प्रभु यीशु मसीह को पाने के बाद, उसको मैं मानने के बाद, जैसे कि पहले भी एक प्रभु के दास ने गवाही के जरिए मैंने सुना है, उसने भी ये जिक्र किया। फिर अपने आप में फाइट होता है जब हम, क्योंकि जो हम पहले करते थे वो नहीं कर सकता। अपने आप में एक फाइटिंग होता है जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है। जो अपने आप में जो आदत है उससे बचना है, उसके छुटकारा मिलना है। तो कभी कभी टेम्पटेशन आता है, वो करूं ये करूं जो पहले था, तो एकदम से तो वो छूट भी जाएगा। उससे हम लोगों को उससे तो छुटकारा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फिर भी वो फाइट होता है कि टेम्पटेशन आता है। तो उसको धीरे धीरे उससे बचने के लिए अपने आप का फाइटिंग होता रहता है। तो उससे फाइट करके उसे जीतने के लिए जो पवित्र आत्मा के जरिए में हम उसको जीत सकता है, उसको जीतना है उससे। तो अपने आप का फाइट भी वो कई किस्म का विश्वास में था, बहुत अंधविश्वास में था, काफ़ी जादू वाला, टोने वाला, किसी के पास जा करके वो बना करके हाथ में बांधो, किसी के पास में जा करके ये घर में वो डाल करके जा करके वो उधर डाल दो। वो इस तरह का काफ़ी सारे अंधविश्वास में हम खुद करते थे, दुनिया में बहुत लोग करते थे। ये जो कितनी लोग दुनिया को ऐसे फुद्दू बनाता है कि वो करो ये करो, कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर में जो विश्वास करेगा, उस पर एक बार तुम विश्वास करना शुरू करेगा, ये जितना भी हमारा जिंदगी का जो प्रॉब्लम है, जितना भी जिंदगी का जो परेशानी है, वो प्रॉब्लम का एक ही हल है, वो प्रभु यीशु मसीह है। वो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वही उतार पाएगा। मेरी जिंदगी में धीरे धीरे प्रभु हमको आगे बढ़ाता गया। प्रभु को वचन का जरिया में काफ़ी चीज़ें सीखना मिला, और फिर हमने कई बहुत चीज़ें मेरे ज़िंदगी में मैंने देखा है। कि मैं एक बार अफ्रीका में था, मेरे साथ अफ्रीका में एक बार ऐसे बहुत घटना मेरे साथ हुआ। मैं और एक पास्टर जी के साथ हम अफ्रीका में एक जगह पर जा रहा था मीटिंग के लिए। तो मीटिंग से हमको जल्दी वापस आना, क्योंकि एक जंगल का रास्ते से जाना पड़ता है और रात को वहाँ से हाथी निकलता है।
तो उससे पहले वहाँ से निकलना पड़ता है। तो मैं पास्टर जी दोनों मीटिंग जल्दी ख़त्म किया और वहाँ से निकला। तो जैसे वापस आते टाइम वो जंगल के बीच में आया तो इतनी बारिश शुरू हो गया, जबरदस्त बारिश, इतनी सामने कुछ नहीं दिखता कि क्या हो, क्या कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो आगे नहीं बढ़ सकता। तो पास्टर जी ने छोटा स्कूटर था हमारा, उस स्कूटर में था, उस स्कूटर को एक पेड़ के नीचे खड़ा किया। ये बोला थोड़ा बारिश रुक जाएगा फिर निकल जाएंगे। लेकिन खड़े 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 काफ़ी देर हो गया, इतनी हेवी बारिश हो रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और एकदम अंधेरा हो गया, वो बारिश नहीं रुक रहा है और हाथी निकलना शुरू हो गया। और इस हमारा जो रोड का किनारे में एक नदी बहते थी और हम लोग देखते वो नदी में वो पानी बढ़ते 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 अभी रोड कहाँ है और नदी कहाँ है ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि पूरा पूरा फ्लड हो गया। अभी पाँव आगे आगे चलना मुश्किल हो गया क्योंकि पता नहीं ये नदी है, ये रोड है, ये क्या है। और एकदम अंधेरा हो गया और हाथी निकलना शुरू हो गया। चारों तरफ पानी पानी पानी, पूरा जंगल जंगल, कोई ना गाड़ी आ रहा है, ना आसपास में कोई घर है, ना कोई लाइट है, ना कोई कुछ भी नहीं, एकदम अंधेरा अंधेरा। तो उस रात को मैंने सोचने की बात, आखिरी रात है और यहीं हाथी या कोई जानवर से मर जाएगा, हम खत्म हो जाएगा। लेकिन हम प्रभु से ये दुआ किया, प्रभु ये आपका सेवा के लिए हम आया है और आपका सेवा ही करके वापिस जा रहा है कि हमारा सेवा यहीं खत्म हो गया और इस जंगल में और कोई किसी हाथी हमको मार दिया। ये तो हमारे बच्चे के लिए भी शर्म की बात है कि लोग बच्चों को बोलेगा तेरे बाप को हाथी मारा है अफ्रीका में, ये तो हमारे लिए शर्म की बात है। अगर कोई गोली मार दो कोई बात नहीं, कम से कम इज्जत है, कोई गोली से मरा, लेकिन कोई हाथी मार दे, कोई जानवर से मर जाए, ये तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो मैंने फिर दुआ किया, हम लोग मिलकर, मेरे दोनों पास्टर जी था अफ्रीका का, और हम दोनों मिलकर दुआ किया कि हमारा जिंदा परमेश्वर है, उससे कोई असंभव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे को यहाँ से बचा कर निकाल सकता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए करेगा, विश्वास करो, प्रार्थना करो। और हमने रात को मिलकर के उस रात में, और भीगा हुआ है, ठंडी हवा चल रहा है, पूरा भीगा हुआ है, हमारा पूरा कोट भीग गया, हमारा इवन जूता पूरा शू में भी पानी भरा हुआ है। और हमने विश्वास के साथ दुआ किया और मैंने देखा एक ऐसे कोई चीज़ हमारे सामने आ रहा है, इतनी बड़ा लाइट है, वो लाइट हमारी तरफ आ रहा है। मैंने देखा कोई ट्रक जैसा कोई चीज़ है, बड़ा ट्रक जैसा है जिसकी चारों तरफ लाइट लगा हुआ है, उसको पता नहीं कितना व्हील लगा हुआ है, एक बड़ा ट्रक जैसा कोई आ रहा है और रोड से जा रहा है। मैंने देखा तो रोड में जो भरा हुआ पानी वो हटते जा रहा है या हटते जा रहा है। जैसे इस्राएल लोग जब रेड सी पार किया, जो समुद्र पार किया था, तो समुद्र का पानी दोनों तरफ हट गया, हम बाइबल में पढ़ते हैं। और वो वचन मुझे याद आया और वैसे ही हो रहा है, वो पानी हटते जा रहा है। तो मेरे पास्टर जी को बोला, पास्टर जी जल्दी स्कूटर को स्टार्ट करो और ट्रक के पीछे चलो। और वो स्कूटर ऐसे छोटा सा एक वो जंग लगा हुआ पुराना था, उसमें कोई स्पीड नहीं, वो कुट करके जा रहा। मैंने बोला पास्टर चलो 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 चलो, वो ट्रक निकल जाएगा करके मैं चलो बोल रहा हूँ, ये कहाँ जाएगा, उसको स्पीड नहीं है बिल्कुल, वो कुट करते धीरे धीरे। मैं बोला चलो पास्टर जी चलो, वो ट्रक निकल जाएगा। लेकिन हम लोग धीरे धीरे उस ट्रक के पीछे जा रहा है और पानी हटते जा रहा है। और ये ट्रक जो है हम लोगों को उस अफ्रीकन पास्टर का घर तक छोड़ा। हालेलुया। मेरे प्रिय दर्शकों, उस ट्रक ने उस पास्टर का घर तक हम लोगों को छोड़ा। और मैंने सोचा ठीक है, वो ड्राइवर को थैंक यू बोलने के लिए स्कूटर से उतर करके मैंने हाथ उठा के थैंक यू बोलने के लिए हाथ उठाया, तो मैंने देखा वो ट्रक है ही नहीं, वो ट्रक नापता हो गया। तो मैं एकदम ताज्जुब हो गया, ये ट्रक आया कहां से, ये कहां गया? क्या ये स्वर्ग से आया? क्या स्वर्ग में ऐसा कुछ ट्रक बना कर रखा है या जमीन से आया? मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा कुछ ट्रक जैसा कुछ आया कि हमको उस जंगल से बचाने के लिए। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, जिस पर जो विश्वास करेगा
वही उद्धार पाएगा और उसको आशीष मिलेगा। कोई भी परेशानी में हो, कोई भी मेरा जो दर्शक है, आप लोग अगर किसी भी किस्म का बीमारी हो, परेशानी हो, मुश्किल में हो, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखो, प्रभु यीशु मसीह को पुकारो, वही तुम्हारा सहायता है, वही तुम्हारा रक्षक है, वही तुम्हारों को बचा सकता है, वही तुम्हारा परमेश्वर है। और मेरे को बहुत ऐसे ऐसे गवाही मेरी ज़िंदगी में कि प्रभु यीशु मसीह मेरे ज़िंदगी में की है। मुझे अभी भी याद है, एक बार मैं चाइना में था और चाइना में एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैं सोच रहा था चाइना में बहुत गर्मी है और इंडिया जैसे बहुत गर्मी का मौसम होगा, तो मेरे दिमाग में जो चाइना ऐसे था कि चाइना पूरा गर्मी का मौसम है, गर्मी चलता है। तो जैसे मैं चाइना में उतरा, जैसे एयरपोर्ट में, तो मैं देखा ये तो एकदम ठंडी ठंडी ठंडी, एकदम बर्फ पड़ा है, एकदम फ्रीजिंग वेदर, एकदम ठंडा ठंडा। और मेरे पास कोई जैकेट नहीं है, मेरे पास कोई सुविधा नहीं था कि ठंडी मौसम का कोई कपड़ा नहीं था। मैंने ऐसे एक टी शर्ट लगा हुआ था, एक मामूली जैसे गर्मी का पहनने वाला पैंट है, सॉक्स है। जैसे वो चाइना पास्टर मुझे देखा तो ताजुब हो गया, पास्टर जी, इंडियन पास्टर जी, तुम ऐसे आया? तो मैं बोला, पास्टर जी मुझे माफ़ करो, मुझे मालूम नहीं था ये तो यहाँ भी इस तरह ठंडी होता है, यहाँ स्नो गिरता है, मुझे नहीं मालूम था। तो उसने बोला चलो हम सीधा मीटिंग में जाना है, क्योंकि वहाँ तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, तो अभी कपड़ा को कोई कोट वगैरह जैकेट वगैरह लेने का टाइम नहीं है। तो उसने मुझे सीधे लेकर गया मीटिंग के लिए। तो जैसे हम मीटिंग में गया, आपको मालूम है मीटिंग में वहाँ पर जो चर्च जो है वो ज़मीन का अंडरग्राउंड चर्च होता है, और अंडरग्राउंड चर्च में वो नीचे होता है, तो नीचे ठंडी और ज़्यादा होता है। और जैसे मैं वो अंडरग्राउंड चर्च में गया और मेरे को और ठंडी ज़्यादा शुरू हो गया, और मेरा अंगुली ऐसे ऐसे सूझने लग गया, क्योंकि मेरे शरीर में इतनी ठंड फील हो रहा है कि मैं प्रभु मैं क्या करेगा, मैं कैसे यहाँ से कैसे बच कर निकलेगा, मुझे मालूम नहीं। और मैं सोचा कोई भी अगर प्लग लगा दे, कोई हीटर लग जाए, कोई आग लगा दे, थोड़ा सा हीट मिल जाए। तो चाइनीज लोग सब बैठा हुआ है, वो लोग सब प्रिपेयर था, क्योंकि वो लोग टोपी लगा हुआ था, वो डबल सॉक्स पहना हुआ था, वो डबल हैंड पहना हुआ था, डबल जैकेट लगा हुआ था। और उस अंडरग्राउंड चर्च के अंदर ना कोई हीटिंग है, ना कोई सिस्टम है, वो सब डबल जैकेट लगा करके प्रिपेयर था। और मैं ही एक था, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं प्रिपेयर नहीं था। और मुझे इतनी ठंडी लगा, मैं सोचा क्या करूँ अभी। तो मैं सोचा मैं कैसे आज वचन प्रचार करूँ कि मैं ठंडी से गिर जाएगा। और वैसे भी मुझे ठंडी मुझे शूट नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है, मेरे शरीर में इतनी ठंडी एक्सेप्ट नहीं करता मेरा बॉडी भी। और ठंडी मेरे को बहुत मुश्किल हो गया, और मैंने दुआ किया, प्रभु मुझे बचाओ, मैं कैसे क्या दुआ करूं, मुझे समझ, मैं क्या बोलूं, कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं विश्वास के साथ मैंने ऐसे बोला, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं, इस ठंडी मौसम को मैं हुक्म देता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म देता हूं, ये ठंडी और मौसम बदल जाओ। देखो देखा जाएगा तो ये बेवकूफ किस्म का दुआ है कि मैंने विश्वास का साथ ऐसे हुक्म दिया, मैं हुक्म देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इस वेदर को चेंज हो जाओ। और मैंने देखा कोई लोग बैठा है, कोई किसी ने वो जैकेट उतारा या किसी ने टोपी उतारा, तो मैंने देखा कोई कुछ नहीं उतारा। मैं फिर भी नहीं छोड़ा, मैंने बोला मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं कि अभी बदल जाओ, इस मौसम को चेंज हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैंने बार बार चिल्ला कर हुक्म दिया, मैं इस मौसम को हुक्म देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पर मैं देखा कि कोई अगर टोपी उतारा, कोई जैकेट उतारा, कोई गर्मी हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। और मैं छोड़ा नहीं, मैं बोला यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म देता हूं। मैं फिर देखा किसी का कोई टोपी उतारा, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन एक कमाल हो गया, एक अद्भुत हो गया कि जहां पर मैं खड़ा था वो चारों तरफ एकदम हीटिंग चल रहा है, हीट मार रहा मुझे, मेरी चारों तरफ से हीट आ रहा है। और मुझे फील हो गया कि मेरा शरीर गर्मी हो गया, मेरा शरीर गर्म हो रहा है। मुझे एक मेरे शरीर में फीलिंग हो रहा है कि मेरा शरीर गर्म हो रहा है, और मुझे मालूम है कहीं से हीटिंग आ रहा है, ऐसे करके मेरी चारों तरफ से हीटिंग आ रहा है,
एकदम मेरा शरीर गर्म होना शुरू हो गया। अगर जहां पर मैं खड़ा है वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एकदम ठंडी, और मैं पीछे हट करके जहां पर मैं खड़ा था वहां आएगा तो एकदम गर्मी। देखो एक ही रूम का अंदर टू वेदर, दो किस्म का वेदर है एक ही रूम का अंदर। जहां मैं खड़ा हूं वहां पर एकदम मेरी चारों तरफ गरम 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 हवा आ रहा है, और जहां पर उन लोग बैठा है वहां पर ठंडी 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 वेदर है। एक ही रूम का अंदर दो किस्म का वेदर। अब दुनिया में कभी अब सुना है ऐसे हुआ है? एक ही रूम में, एक ही रूम का अंदर दो किस्म का वेदर। देखो प्रभु जहां पर मैं खड़ा था वहां पर एकदम गरम गरम हवा, गरम गरम एयर, पता नहीं कहां से आ रहा है, ये क्या हो रहा है। और मुझे मालूम था मेरी मेरी जहां पर मैं खड़ा था मेरी चारों तरफ एकदम गरम गरम गर्म मौसम हो गया, और जहां पर चाइनीज लोग बैठे थे वहां पर ठंडी मौसम चल रहा है। एक ही रूम का अंदर दो मौसम चल रहा है, एक तरफ गर्मी चल रहा है, एक तरफ ठंडी चल रहा है। ये प्रभु को मैं महिमा देता हूँ, हाल उसके नाम को मैं महिमा देता हूँ। मेरे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह महान है। मैं उसको हमेशा मैं उसको इसलिए मानता हूँ, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं इसलिए उसको मानता हूँ, वो प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। वो आराधना अगर करना है प्रभु यीशु मसीह को करना है। मेरे ज़िंदगी में बहुत मेरा वाइफ को मैं नया नया विश्वास में था, और नया नया विश्वास में मैंने आपको पहले भी बोला, अपने आप से फाइट होता है सबसे पहले, फिर आत्मीय फाइट होता है, जो शैतान से फाइट होता है। क्योंकि मेरे वाइफ को पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया। मैं नया नया विश्वास में था, मैं अपने आप को फाइट कर रहा हूं कि अपने आप को फाइट करके, और जैसे थोड़ा उस फाइट से मैं जीत कर वापस बाहर आया तो शैतान से फाइटिंग शुरू हो गया। वो बोलता ना जो आत्मीय युद्ध, तो आत्मीय युद्ध भी होता है। वो आत्मीय युद्ध शुरू हुआ कि मेरे वाइफ को पैंक्रियाटिक कैंसर शुरू हो गया, और मुझे सब डॉक्टरों ने मुझे बोला कि तुम्हारा वाइफ 3 महीने में मर जाएगा, क्योंकि पैंक्रियास पूरा खाया, ये जो कैंसर खाया और वो स्प्रेड हो गया पेट में, और पूरा पेट में पूरा स्प्रेड हो करके अब तो कुछ भी नहीं कर सकता, और 3 महीने में तेरा वाइफ मर जाएगा। मेरे दर्शकों, मेरे छोटे छोटे बच्चे उस टाइम मेरा बच्चे, एक तो 6 साल का था, एक 10 साल का था, छोटे छोटे बच्चे। और मैं प्रभु से, प्रभु ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ये मेरा वाइफ ने क्या गलती किया। और मुझे कोई जवाब नहीं मिला, और हमने बहुत प्रार्थना किया कि प्रभु मेरा वाइफ को बचाओ, मेरे वाइफ को बचाओ। और सब लोगों ने सोच ली कि खत्म हो जाएगा, और उसकी अंतिम संस्कार का तैयारी करो, और तैयारी भी शुरू हो गया था। और मैंने भी, कई लोगों ने मुझे बोला, अरे तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, बोले बड़ा प्रभु में यीशु मसीह विश्वास करके तुम प्रभु के लिए पीछे जा रहा है, देखो अभी क्या हो गया, देखो क्या चल रहा है तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। और कईयों ने मुझे बहुत किस्म का मजाक उठाया, कईयों ने बहुत किस्म का बातें किया, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अभी 23 इयर्स हो गया, मेरा वाइफ अभी भी जिंदा है, जिसको पैंक्रियास नहीं है, जिसका पेट के अंदर में 7 अंग नहीं है, और अभी भी जिंदा है, और अभी भी हेल्थी है। मुझे लगता नहीं दुनिया में ऐसे कोई भी होगा, इस दुनिया में कोई भी होगा ऐसा जो पैंक्रियाटिक कैंसर के बाद जो जिंदा है। अगर पैंक्रियाटिक कैंसर होगा ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, उसके बाद कोई भी जिंदा नहीं रहता। और वो भी नहीं, मेरा वो पैंक्रियास जो पेट में पूरा स्प्रेड हो गया था कैंसर, और मेरा वाइफ अभी भी जिंदा है और अभी भी हेल्थी है।
और मेरे वाइफ के लिए डॉक्टर ने बोला, जरा तुम, आपका वाइफ जब तक जिंदा है तब तक सूप पीना है, कोई मीट नहीं खा सकता, अंडा नहीं खा सकता, मच्छी नहीं खा सकता, कोई हार्ड किस्म का फूड नहीं खा सकता, क्योंकि हजम नहीं होगा, क्योंकि पेट में कई पार्ट नहीं है तो हजम नहीं होगा। लेकिन मेरे दर्शकों, एक सच बताऊं, आज सुबह भी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट खाया और मेरा वाइफ मेरे से ज्यादा खाया। हालेलुया, हालेलुया, कि मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और मेरा उसने डॉक्टर ने लिखा हैंडीकैप, तुम्हारा वाइफ जब तक जिंदा है हैंडीकैप रहेगा, क्योंकि उसका पेट में 7 अंग नहीं है, तो इसलिए कोई वो कभी हेल्थी नहीं हो सकता, वो हैंडीकैप है। और लेकिन प्रभु ने सारे रिपोर्ट को बदल दिया, कोई हैंडीकैप नहीं, वो दौड़ सकता है, भाग सकता है, नौकरी कर सकता है, बच्चों को पाला, सब कुछ किया। 23 years नाउ स्टिल अलाइव। कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, प्रभु कुछ भी कर सकता है। मेरे दर्शकों, मैं आपको कहूँ कि प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह वही एक ही है कि हम लोगों को शांति और सुकून दे सकता है। कि ये कोई आदमी को कोई परिवर्तन करने के लिए या उसके जात में परिवर्तन करना, किसी के नाम परिवर्तन करने के लिए नहीं है। कि प्रभु यीशु मसीह जो है मन को परिवर्तन करता है, और जो यीशु मसीह एक बार किसी के मन को परिवर्तन किया, वही लोग जो प्रभु के सेवा में निकलता है। और इसलिए मैं मेरी बात को यही खत्म करता हूँ कि प्रभु यीशु पर विश्वास करे, वो तुमको कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा, वो कभी तुमको अकेले नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो अद्भुत करता है। वो प्रभु यीशु मसीह से उसको कोई असंभव नहीं है। नथिंग इम्पॉसिबल फॉर जीसस क्राइस्ट, और देयर इज नो अदर गॉड लाइक जीसस, देयर इज नो अदर गॉड लाइक जीसस। जीसस इज द ओनली वन कैन चेंज योर फ्यूचर, nobody else. Jesus is the only one can change your future. अगर दुनिया में कोई किसी का अगर भविष्य को चेंज कर सकता है, वो एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा है। और मैं आपके लिए दुआ करूं, प्रभु यीशु मसीह जितना भी दर्शक लोग हैं कि जो मेरे गवाही सुना है, आप उनको आशीष दे प्रभु जी। और अभी आप मेरे साथ ये दुआ करें, प्रभु यीशु मसीह मैं आपको ग्रहण करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मैं आपको विश्वास करता हूँ। या आप मेरे साथ ही प्रार्थना करो कि प्रभु यीशु मसीह मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आप ही परमेश्वर है। कि मेरी जिंदगी प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, कि मुझे भी इस बीमारी से बचाओ, मेरी जिंदगी के बचाओ, मुझे इस शराब से बचाओ, मुझे गंजा से बचाओ, ये जादू टोना से बचाओ। आप प्रार्थना करो मेरे साथ, प्रभु मैं आपको मानता हूँ, मैं आप मेरे परमेश्वर है। अब प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जिंदगी में आओ, कि मैं मेरा जिंदगी आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए मरा है, आप मेरे लिए क्रूस में बलिदान हुआ है, और मेरी पाप के लिए मैं विश्वास करता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह मैं आपको मानता हूँ। आई एक्सेप्ट यू जीसस, प्लीज यू एक्सेप्ट मी। अगर आपने ये प्रार्थना कर सकता है कि आपका जिंदगी में आशीष आएगा, खुशियाँ आएगा, छुटकारा आएगा, और आप स्वर्ग में जाएगा। और स्वर्ग में जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के जरिए से ही आप जा सकता है। और प्रभु का आशीष आपका साथ रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।